कक्षा 7 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित विषय का अध्ययन करवाता हूँ और गणित के अंदर हम परिमाप और क्षेत्रफल बारे में जो अध्याय था वो हम पढ़ रहे थे। परिमाप और क्षेत्र के अंदर हमने आयत, वर्ग, त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज के सवाल किए थे। फिर अभी हमने वर्ग के सवालों को शुरू किया था और वर्ग के अंदर हमने वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग की परिधि के बारे में पढ़ा था। आज हम जो आपको प्रश्न कर रहे हैं ये आपके पाठ्य पुस्तक का ही प्रश्न है जो आपकी प्रश्नावली के अंदर दे रखा है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है कि जो प्रश्न आपको दे रखा है उस प्रश्न को एकदम ध्यान से 1 या 2 बार पढ़िए, जिससे आपको प्रश्न पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए प्रश्न है कि 4 सेमी त्रिज्या वाली एक वर्ताकार शीट में से 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त को निकाल दिया जाता है, तो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न में पीछे आपको पाई की वैल्यू दे रखी है। मैंने आपको बताया था कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 या 3.14। दोनों पाई का मान है। जो भी सवाल आपको दिया हुआ होगा उस सवाल के पीछे आपको पाई की वैल्यू लिखनी होगी। अगर 22/7 आपको दे रखा है तो फिर 22/7 लेके ही हल करना है। 3.14 लिखा है तो इसी को ही लेके हल करना है। अगर कुछ भी नहीं दे रखा हो पीछे तो फिर आपको 22/7 ही मानना है। अगर पीछे दे दिया तो आपको वो ही रखना है। अब इस सवाल को समझिए। मान लीजिए ये एक वर्ताकार शीट है, यानी गोल शीट है और इसकी जो त्रिज्या है वो है 4 सेमी। ठीक है, ये 4 सेमी वर्ताकार 4 सेमी त्रिज्या वाली एक वर्ताकार शीट है। फिर इसने कहा कि 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त को इसमें से निकाल दिया जाए, यानी बीचों बीच एकदम 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त को काट कर अलग कर दिया। क्या कर दिया? अलग कर दिया। अब जो ये शेष शीट बच गई आपकी, इस शेष शीट का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करके बताना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जो बड़ा वर्त आपको दिख रहा है, इस बड़े वर्त का हम क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। फिर एक छोटा वर्त और दे रखा है, देखिए हम इस छोटे वर्त का भी क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। फिर आपको क्या करना है, इस बड़े क्षेत्रफल में से, इस छोटे वाले क्षेत्रफल में से इसे घटा देंगे, बड़े क्षेत्रफल में से छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो मान लीजिए हमारे पास 2 आर है, ये 4 सेमी को हमने R1 मान लिया और ये 3 सेमी छोटा वाला है इसको हमने R2 मान लिया। तो पहले इसका सूत्र को समझ लीजिए आप। अगर हम प्रत्येक क्षेत्रफल के हिसाब से निकाले तो हमारा सवाल क्या हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। बड़ा क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर 1 पाई R स्क्वायर 2। अब बड़े जो क्षेत्रफल दे रखा है आपको, ये त्रिज्या दे रखी है वो 4 सेमी, तो बड़े वाले को हमने R1 मान लिया और छोटे वाले को R2 मान लिया। अगर हम क्षेत्रफल में से दूसरे क्षेत्रफल को घटाते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे इन दोनों सूत्र के अंदर देखिए कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज क्या है, कॉमन क्या है, पाई पाई कॉमन है इसके अंदर, तो हमने पाई को ले लिया बाहर, पाई को लिया बाहर और अंदर क्या रह जाएगा, फिर R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। फिर आप R की वैल्यू रखिए, उसका वर्ग कीजिए और आपस में घटा दीजिए। तो ये जो सूत्र है ये इन 2 सूत्रों का एक संक्षेप का सूत्र है, जिससे आपको सवाल को ज़्यादा बड़ा न करना पड़े। अब इस सवाल को करना कैसे है वो ध्यान रख लीजिए। सबसे पहले हल, यानी वृत्ताकार
वृत्ताकार शीट की त्रिज्या। अब इसमें त्रिज्या आपको 2 दे रखी है सवाल के अंदर, तो यहां मैंने ब्रैकेट में लिख दिया R1। इसको हम क्या माना, R1 माना, बराबर 4 सेमी। फिर ये कह रहे हैं कि इसमें से 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त को निकाल दिया जाता है। तो वर्ताकार शीट में से एक दूसरा वर्त निकालेंगे तो क्या रह गया, 3 सेमी, यानी 3 सेमी का निकाल दिया हमने। यानी वर्ताकार शीट के वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या, इसको हमने नाम दे दिया R2। क्या दे दिया, R2। यहां मैंने लिख दिया 3 सेमी। क्या लिखा, 3 सेमी। अब देखिए टोटल वर्त शीट जो थी हमारी वो थी 4 सेमी, इसमें से हमने 3 सेमी का एक वर्त निकाल लिया। अब जो शेष भाग बच गया वो कितना रहा, तो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल। सूत्र मैंने अभी आपको बताया था, पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, यानी ये इसका सूत्र हो गया। क्या सूत्र बना इसका, पाई ब्रैकेट के अंदर लिखना है R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब देखिए पाई की वैल्यू आपको सवाल में दे रखी है 3.14, 3.14, 3.14। अब R1 स्क्वायर, R1 कितना है, 4, तो हमने ब्रैकेट में लिखा 4 का स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, R2 कितना है, 3, तो यहां मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। फिर 3.14। अब देखिए 4 का स्क्वायर है, यानी 4 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4 इंटू 4। कितना होता है, 4 इंटू 4। 4 को 4 से गुणा किया 16, तो यहाँ आ गया 4 की जगह पे 16 माइनस 3 स्क्वायर। 3 का अर्थ क्या हो गया, 3 स्क्वायर का 3 इंटू 3, 3 को 3 से गुणा किया 9। सेमी। अब 3.14 अपने स्थान पे इंटू लगा दीजिए, 16 में से 9 घटाइए, तो देखिए 9 के बाद गिन लीजिए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितने बच गए, 7। कितने बच गए, 7 सेमी। अब 7 को 3.14 से क्या करनी है आपको, गुणा, तो 3.14 इंटू 7, तो 7 को 4 से गुणा किया, 7 चौक 28, असल रह गई 2। 7 को 1 से किया 7, 7 के अंदर 2 जोड़े, 7 और 2 9, और 7 दिया 21। अब 2 संख्या से पहले दशमलव लगा हुआ है, 2 संख्या से पहले दशमलव है, लगा दिया, तो ये संख्या बनी 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि वर्ग को वर्ग से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकला आपका, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, जो कि आपका उत्तर है, जो कि आपका उत्तर है। सवाल को वापस समझ लीजिए एक बार। इसे लिखा है कि 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्ताकार शीट में से 3 सेमी त्रिज्या वाले वर्त को निकाल दिया, तो टोटल जो शीट की त्रिज्या है हमारी वो है 1, यानी R1 बराबर 4 सेंटीमीटर। इस 4 सेंटीमीटर में से हमने 3 सेंटीमीटर वाले वर्त को क्या कर लिया, निकाल लिया। निकालने के बाद शेष फल क्या बचा, शेष को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले क्षेत्रफल में से दूसरे क्षेत्रफल को घटा देंगे।
तो वो सूत्र को एक सूत्र बनाया, ध्यान से समझ लेना इसको। यानी सबसे पहले मान लीजिए पहला वर्ती है, इसकी त्रिज्या है 4 सेमी, इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या लिखते हैं, r1² बराबर यानी 3.14 इंटू 4²। अब ये कह रहे हैं बीच में से एक वर्त को निकाल लिया तो ये हो गया r2² यानी 3.14 इंटू 3²। हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे पहले पूरा करके तरीके से, फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर आपका जो आंसर आएगा दोनों का, उन दोनों आंसरों में से हम आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इससे जो आपका सवाल है वो क्या हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया। तो हम क्या करते हैं, जब दो वर्तों के क्षेत्रफल की तुलना करनी हो तो हम एक सूत्र बनाते हैं, जैसे r1² माइनस पाई, पहला तो हो गया पाई r1², दूसरा हो गया पाई r2²। अब सूत्र को संक्षेप में करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों में आपको ये देखना है कि कॉमन संख्या क्या है। तो कॉमन क्या आ रहा है, देखो इसके अंदर पाई आ रहा है, तो हमने पाई को क्या ले लिया बाहर, फिर अंदर क्या रह गया r1² माइनस r2²। ये जो सूत्र है दो वर्तों की आपस में तुलना करने के लिए संक्षेप में हम कर सकते हैं इसको, और इस प्रकार से आपको ये सवाल हल करना है। तो सवाल को देखिए, समझिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वापस हमें कमेंट से बताएं, हम आपको फिर एक सवाल करके समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।